साथियों नमस्कार। आज आपके सामने अगला टॉपिक लेके आए हैं जो आपने थंबनेल देख लिया होगा। इसमें हम श्रेणी के उत्तोलक पढ़ने वाले हैं और विशेषकर इस वाली वीडियो में हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक पढ़ेंगे। यकीन करिए जो आपने पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, लेकिन इस क्लास में कुछ डिफरेंट मिलने वाला है। कसम से आपको ऐसा कंटेंट यकीन करिए ऐसा मिलने वाला है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक से जब भी कोई क्वेश्चन बनना होगा आपको कभी भी ये नहीं देखना पड़ेगा कि हम नोट्स भी खोले जाके, ऐसा आपको याद करा देंगे आज प्रथम श्रेणी के और कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई जुड़िए, इसको एक बार करने की कोशिश करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा लीवर, कहें तो उत्तोलक होते हैं। LEVER होता है, LIVER वो हमारा लीवर पेट के अंदर वाला होता है, वो वाला नहीं पढ़ाने वाले, वो आपके बायोलॉजी का टॉपिक है। ये वाला लीवर आपका उत्तोलक होगा और उत्तोलक कुछ इस प्रकार होगा। जैसे मैंने कहा कि आप किसी पार्क में जाइए और पार्क में जाकर आप देखेंगे कि किसी पार्क में शीशा लगा होता है जो ऐसे करके वजन को इधर ज्यादा इधर कम ऐसे करके होता रहता है, वो वाला। उसमें वो हमारा एक कहीं ना कहीं लेवर की तरह काम करता है। लीवर की तरह काम करता है, लीवर बोल रहे हैं, लीवर की तरह काम करता है। और वो इस प्रकार होता है कि उसके बीच में एक जॉइंट लगा होता है, कहे तो इसको फलक्रम बोला जाता है। आलम, जब कोई शीशा होता है उसके बीच में ऐसे लगा होता है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे होता है, तो ये वाला होता है, ये फलक्रम होता है। फलक्रम को आलम कहते हैं, समझ से चलना। अभी ये फलक्रम लगा हुआ है। इधर वाली कोई बच्चा बैठ गया, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो बच्चा इधर दिखाई दे रहा है, ये वाला बच्चा बैठ गया, ये वाला बच्चा बैठ गया, ये वाला बच्चा बैठ गया इधर। अब इस वाले बच्चे को इधर से लोड लग गया, कहे तो भार लग चुका है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस वाले बच्चे को ऊपर उठाना चाहें, अगर इस वाले बच्चे को ऊपर उठाना चाहें तो इधर से क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, कहे तो आयास लगाना पड़ेगा। अभी आप जो हम बताएं वो समझते चलना, 5 मिनट के अंदर आप सभी समझ जाओगे क्या है। मैंने कहा जो बीच में होता है इसको फलक्रम कहा जाता है, आलम कहा जाता है। जो एफर्ट लगाते प्रयास होते हैं उसी को आयास कहते हैं। अच्छा, जो इधर से एफर्ट मैंने किसके लिए लगाए, इसको उठाने के लिए। अब ये शीशा है, इसको इधर से एफर्ट लगाएंगे तभी तो उठेगा। अच्छा, ऐसे करके उठेगा। अच्छा, इस प्रकार की छड़ एक प्रकार की छड़ है जो एक निश्चित बिंदु के परते घूमती है और इस निश्चित बिंदु को आलम कहा जाता है। यही तो होता है कि ये वाली अगर छड़ है ये एक पॉइंट के इधर उधर घूम रही है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, आलम कहते हैं। ये कहीं कि आपको हम उत्तोलक पढ़ाना चाह रहे हैं। लीवर होता है क्या है, लीवर किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है ना। ये जो हमारा उत्तोलक होता है कहीं ना कहीं एक जगह जॉइंट जरूर होगा उसमें, चाहे आप प्लास ले लें, चाहे कैंची ले लें, चाहे चिमटा ले लें, चाहे आप शीशो ले लें, कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से कनेक्ट होंगे दोनों पार्ट, है ना। आ जाओ इधर, आप समझिए। मैंने कहा एक सिंपल सी बात कर लो कि अगर हम किसी उत्तोलक को माने तो मान लिया फलक्रम पीछे लगा हुआ है, बीच में पॉइंट जुड़ा हुआ है और इधर की तरफ लोड है बाहर है और इधर की तरफ एफर्ट लगाया गया है, तो आप LFE को दिमाग में डाल लो। LFE मतलब F का मतलब फलक्रम बीच वाला सेंटर है, L का मतलब लोड है और E का मतलब एफर्ट है। बस इतना ही खेल है इसका। अगर इतना समझ गए ना तो पूरा आप समझ में आने वाला है। अब देखो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के वो उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के वो उत्तोलक होते हैं जिसमें फलक्रम बीच में होता है, फलक्रम बीच में होता है, कहे तो आलम बीच में लगा होता है, एक साइड लोड होता है, एक साइड एफर्ट लगाया जाता है, आयास लगाया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक वो होते हैं जिसमें लोड बीच में होता है, जिसमें लोड बीच में होता है, फलक्रम साइड पे लगा होता है और एफर्ट आयास एक साइड होता है। फलक्रम साइड में हो गया, लोड बीच में आ गया, लोड बीच में रहता है। हाँ ऐसा होगा, आपको विद एग्जांपल कराने वाले बहुत सारे एग्जांपल। तीसरा तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, इसमें एफर्ट। अब यार याद कैसे रखें, अगर आप NCERT पढ़ने जाएंगे तो वहां पर एक ट्रिक टाइप की दे रखी है, फ्ली, FL फ्ली। एक बार इसको पूरा कर लो, सभी दिख रहा है तीनों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। आप याद करो फ्ली, 3 चीजें होती हैं, एक तो फलक्रम होता है, एक लोड होता है, एक एफर्ट होता है। फलक्रम, लोड, एफर्ट। तो प्रथम श्रेणी वाले में फलक्रम, द्वितीय श्रेणी वाले में लोड, तृतीय श्रेणी वाले में एफर्ट। FL ये बीच में रहेंगे, बाकी इधर उधर कोई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर L इधर है, E को इधर ले आओ, F को उधर, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो। तो मैंने कहा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बताओ आलम होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कहां पे होता है, आलम होता है मेरे भाई द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम होता है, वो साइड में होता है, किनारे पर होता है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है, लोड। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, बीच में एफर्ट। तो आप लीना याद कर लो, प्रथम, द्वितीय और FL। समझ में आया।
एक बार में याद करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाई याद कर लो, फ्लाई, फ्लाई होता नहीं, फ्ली होता है, उसमें क्या होता है, FLE। अच्छा ये फॉर्मूला ट्रिक मान लो, कुछ भी मानो, ये FLE। अच्छा आगे आ जाओ, हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को पूरा करते हैं एक बार। मैंने कहा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वो होते हैं FLE, तो F आया पहले, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या आना है, फलक्रम, फलक्रम गए तो आलम, आलम बीच में आना है। मैंने कहा एक साइड लोड रहेगा तो एक तरफ एफर्ट रहेगा। मैंने कहा फलक्रम से लोड के बीच की दूरी LE कहा जाएगा, कहे तो लोड आर्म। लोड आर्म कौन सी है, फलक्रम से लोड के बीच की दूरी लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट के बीच की दूरी एफर्ट आर्म। बात समझ रहे हो, यहाँ पे मैं लिख दिया LA का मतलब होता है लोड आर्म, और EA का मतलब होता है एफर्ट आर्म। LA का मतलब भार भुजा, EA का मतलब आयास भुजा। अरे बेटा यही तो है, यहाँ पे फलक्रम है, इधर एफर्ट है, तो ये हमारी एफर्ट आर्म होगी, इधर हमारी लोड आर्म होगी। हम बताना ये चाहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ होता है ना, जो कहें तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, वो EA अपॉन LA होता है। क्या होता है, EA आयास भुजा बटे भार भुजा, एफर्ट बटे लोड, एफर्ट बटे एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म, ये होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। अगर आपसे क्वेश्चन निकलवाए जाते हैं कि अगर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसमें एफर्ट आर्म इतनी है, लोड आर्म इतनी है, तो बताओ यांत्रिक लाभ क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। मैंने पहले ही बोला था कि हम उस तय तक जाएंगे, इससे क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, कि हम उस श्रेणी तक आपको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जरूर करा रहे होंगे, लेकिन आपको वो लेवल करा देंगे, कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये वाली बात तो समझ चुके हो। अगर बीच में फलक्रम होगा, अगर बीच में फलक्रम होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, इधर आ जाओ। मैंने कहा इसमें केस बनेंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में 3 केस बनते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में 3 केस हैं। यदि F मध्य में, जो फलक्रम है ना दोनों के बीच में लगा हुआ है, ये कोई छड़ है और इसके बीच में फलक्रम लगा हुआ है, जितना इधर उतना इधर, जो इधर हमारी एफर्ट आर्म है उतनी हमारी लोड आर्म है। समझ पा रही मेरी बात को, कहने का मतलब लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों बराबर, कहते हैं एग्जांपल सीसो वाला, जो पार्क में लगा होता है सीसो। समझ पा रहे हो, मैंने कहा EA बराबर LA, तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ होगा वो कितना बराबर हो जाएगा, 1 के। तो मैंने कहा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यदि हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों बराबर है, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहे होते हैं, ये तो कहीं ना कहीं आपकी दिशा बदल रहे होते हैं। तो भाई साहब अगर शीशों में बैठे होंगे, अगर दोनों बराबर होंगे, दिशा परिवर्तन को दिखाता है। किसको, दिशा परिवर्तन को। ये वाला पॉइंट अगले पॉइंट में और ज्यादा समझ में आने वाला है, इससे ज्यादा समझ पाओगे अगले पॉइंट में। अभी केस नंबर 1 आप समझे, अगर दोनों बराबर हो, दोनों बराबर होंगे तो ये दिशा परिवर्तन को दिखाता है। मतलब एक साइड लोड लगाओगे तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, दिशा बदलेगी। सिर्फ क्या बदल रहा है, दिशा ही तो बदल रही है। आगे जाओ, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम दिखाने जा रहे हैं बेटा कि केस नंबर 2, अगर हमारी लोड आर्म कम है, एफर्ट आर्म ज्यादा है, जो हमारा फलक्रम लगा हुआ है वो लोड की तरफ लगा हुआ है, इधर की ज्यादा भुजा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा कि एफर्ट आर्म ज्यादा है और लोड आर्म कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो 1 से ज्यादा आएगा। अगर ये वाली भुजा ज्यादा है, ये वाली कम है, तो इसका भाग इसमें दोगे ना, तो EA में भाग दोगे तो ये 1 से ज्यादा आएगा। ये होगा हमारा केस नंबर 2। और इसका उदाहरण की बात करें तो आपको ये प्लास दिखाई दे रहा होगा। प्लास दिख रहा है क्या आपको? प्लास अगर नहीं दिख रहा तो बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला प्लास है, देखो ये वाला प्लास है। यहां पर पकड़ोगे यही तो होगा। हमने कहा यहां पर फलक्रम यही तो लगा हुआ है, जो ज्वाइंट होता है, फलक्रम यही तो होता है, जो ज्वाइंट होता है। और इस साइड लोड की साइड है, जो पकड़ते हैं जिस साइड, इधर लोड है, जो चीज हम पकड़ेंगे वो लोड है, और जिधर हाथ से पकड़ेंगे वो एफर्ट होगा। तो ये वाली भुजा कौन सी कहलाएगी? एफर्ट, EA, और ये वाली क्या कहलाएगी? LA। तो यहाँ पर EA ज्यादा है, और हम केस नंबर 2 सेकंड वही लेके चल रहे हैं जिसमें EA का मान ज्यादा हो। जब हम इसको ऐसा करेंगे तो ये मान ज्यादा है, ये वाला कम, अगर इसमें भाग इसका लगाएंगे तो इसका मान 1 से ज्यादा आएगा। तो अब पूछा यह जाता है कि किसी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में अगर हमारे यांत्रिक लाभ कहे तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक है, तो वो किसको दर्शाता है? तो फोर्स मल्टीप्लायर को दर्शाता है। अगर आप किसी, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कील गड़ी हुई है, कील को उंगली से लगाएंगे उतना फोर्स नहीं लग पाएगा, लेकिन भाई प्लॉस से लगाएंगे ना तो कई गुना फोर्स ज्यादा लग जाएगा। नेक लगाओ और झटका मार दो, मतलब आप जितना फोर्स उंगली से लगा रहे थे ना उससे कई गुना फोर्स, कहे तो कई गुना बल बढ़ाने के लिए हमारा ये वाला काम आता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होता है। प्लास किसके लिए काम आता है? प्लास ही तो होता है मेरे भाई,
और पिछले में याद करो सीसो दिखाया था, शीशा सिर्फ दिशा परिवर्तन बता रहा था, दिशा परिवर्तन दिखा रहा था ना। अभी दोबारा से याद हो, पीछे लौटाओ, ये देखो इसमें क्या लिखा था, दिशा परिवर्तन को दिखाता अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। कहे तो यांत्रिक लाभ का मान अगर 1 होता है तो ये दिशा बदलता, होता भी शीशों में दिशा ही तो बदलता है। और इसमें प्लस वाले में क्या होता है, ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर होता है। कहे तो ये कई गुना फोर्स को बढ़ा देता है। अगर हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा वाला लेंगे ना तो बल आपसे ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा पकड़ो खींच दो, इस प्रकार का। आगे जाओ, केस नंबर 3 हम कह रहे हैं कि लोड आर्म ज्यादा है और एफर्ट आर्म कम है। फॉर एग्जाम्पल जो कैंची होती, कपड़ा काटने वाली कैंची देखी तुम, हेयर कटिंग वाली कैंची को छोड़ो, जो बाल काटने वाली कैंची होती है उसको साइड में करो। जो हमारी वो होती है कपड़ा काटने वाली, वो जिधर ये वाली बड़ी होती है और इधर वाली होती है, याद आया कुछ? और ये मैंने वही वाली बनाई है भाई, ये वाला हेयर कटिंग वाली, ये वाली कपड़ा काटने वाली है। कपड़ा काटने वाले में लोड आर्म ज्यादा है और एफर्ट आर्म, अरे जिधर से पकड़ते वही तो एफर्ट लगता है, और जिधर से हम काटते वो हमारा किधर होता है। लेकिन प्लास वाले में उल्टा था यार, प्लास वाले में जिधर हम कोई चीज पकड़ते वो छोटा था और हाथ से पकड़ने वाला लंबा था, याद आया? और इस वाले में कैंची वाले में इधर का बड़ा और उधर का, और यही तो मैंने यहाँ पर बना दिया। लोड आर्म ज्यादा है, एफर्ट आर्म कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। अगर लोड आर्म ज्यादा है इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा कि नहीं? अरे भाई ये वाला मान ज्यादा है, अगर नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो 1 से कम आना मान। ऊपर मान लिया 1 लिखा, नीचे 5 लिखा हो तो मान वैसे भी 0 पॉइंट कुछ जाएगा। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से कम होता है तो ये स्पीड मल्टीप्लायर का काम करता है। स्पीड मल्टीप्लायर समझ रहे हो कि स्पीड बढ़ा देता है। अगर आप कपड़ा काटो तो स्पीड में कटेगा, यही होता है ना। कपड़े काटने वाली कैंची होती है वो क्या कराती है, स्पीड बढ़ाती है तुम्हारी कैंची। हाँ, जो सीजर होता है, सीजर्स कैंची उदाहरण है इसका। बेटा मैंने आपको जो उदाहरण बताए हैं, मैंने 3 केस कराए हैं। मैंने कहा या तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर हो सकते हैं, या एफर्ट आर्म बड़ा हो सकता है, या लोड आर्म बड़ा हो सकता है। ये 3 केस बनते हैं इसमें। और एक मैकेनिकल एडवांटेज का मान अगर 1 के बराबर है तो वो दिशा परिवर्तन के काम आता है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से ज्यादा है तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम है तो वो स्पीड मल्टीप्लायर का काम करता है, स्पीड बढ़ाता है कैंची की। मतलब कैंची का उदाहरण। अच्छा, इसके उदाहरण की बात कर लो। मैंने कहा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण पूछे जाते हैं। एक तो सीसो हो गया, एक प्लास हो गया, पाइलर्स बोला जाता है इसको, प्लास को। अच्छा, कैंची होगी, एक होगी क्रोबार। क्रोबार कहीं ना कहीं बताएं आपको कैसी होती है। क्रोबार तुमने देखो पथरियां टाइप की होती है, जो रेल की पटरियां होती हैं उसमें ऐसे करके होता है क्रोबार। सॉरी, क्रोबार कुछ इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर ये जुड़ा होता है, फलक्रम लगा होता है, यहाँ से कुछ इस प्रकार मोड़ा होता है। अगर कुछ चीज को निकालना होता है पत्थर को तो इधर से पकड़ते हैं, ऐसे करके खींच देते हैं ऊपर की तरफ, ये वाला होता है, इसको कहते हैं हम क्रोबार। ये वाला भी इसी श्रेणी का उदाहरण है। और एक गर्दन को ऊपर नीचे करना कहे तो नोटिंग ऑफ हेड। नोटिंग ऑफ हेड का कुछ इस प्रकार, ऐसे वाला देखो ना, ऐसे करके मैं ऐसे कर ले तो पता पीछे की तरफ बल लग रहा हो, है ना, ऐसे करके। शायद तुम्हें हंसी आ रही होगी। ये उदाहरण है इसी का कि नोटिंग ऑफ हेड है ना, ये उदाहरण है किसका, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हम आपसे कल सुनने वाले हैं, ठीक है। इस वाली क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं, अगला पढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू। अगली क्लास से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद मेरे मित्र।